7 ट्रिलियन रुपीस आपको फॉरेन डोनर से मिला है और आपने सिर्फ 1.2 ट्रिलियन डिसबर्स किया है। आप अपने आप को क्या थापियां दे रहे हैं? और ये मुझे बताएं बाकी पैसे किधर हैं? हमें एक व्हाइट पेपर चाहिए। इस व्हाइट पेपर में हम जानना चाहते हैं आपको कितना मिला था गरीबों को देने के लिए, कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है और बाकी सारा जो आपके पास है उससे कर क्या रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जहां एक और पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्क अपने जिहाद को हर मुमकिन तरीके से पूरा करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे अगर कहा जाए कि चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से ना जाए तो कोई गलत नहीं होगा। पाकिस्तान एक ऐसा भिखारी मुल्क है जो भीख में पैसे तो मांगता है लेकिन उन पैसों से अपनी जनता को खाने के लिए रोटी नहीं देता बल्कि अपने जिहादियों के लिए बंदूकें देता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने भी हाल ही में दुनिया के कई बैंकों से कर्ज लिया है जिससे पाकिस्तान ने अपने मुल्क के लोगों को रोटी देने की जगह अपनी सेना और आतंकवादियों को हथियार देने के लिए अपनी सेना का बजट 20% बढ़ा दिया है। पाकिस्तान लगातार कर्ज के लिए IMF के चक्कर काट रहा था। उसे कर्ज भी मिला कुल $14 लाख का। कर्ज तो IMF ने पाकिस्तान को दिया था कि वो इन पैसों का इस्तेमाल कोरोना वायरस से निपटने के लिए करे, लेकिन शायद IMF ये भूल गया था कि वो पाकिस्तान है जो दवाओं से ज्यादा गोलियां जुटाने पर यकीन रखता है। और इस बार भी पाकिस्तान ने वही किया। पाकिस्तान ने कर्ज से मिले पैसों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए न खर्च करके अपने रक्षा बजट को बढ़ाने में लगा दिया। उसने चंदे के इन पैसों से अपने रक्षा बजट को 20% तक बढ़ा दिया। भारत ने IMF को इस बारे में पहले ही चेताया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 16 अप्रैल को इस मामले में एक बैठक हुई थी जिसमें भारतीय प्रतिनिधि सुरजीत भल्ला ने शक जताया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पाकिस्तान इस फंड का दुरुपयोग कर सकता है और इससे पाकिस्तानी मीडिया में भी खलबली मची हुई है। आपको सुनाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भी पाकिस्तान के PM इमरान खान को किस तरह से कोस रही है। कोरोना तो आज हमारा टॉपिक नहीं लाए साहब, लेकिन जाहिर है कि हमने उस पर भी इवन रिस्क ले लिया है और हमने मईशत को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए लॉकडाउन खोल रहे हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये कि सर, लॉकडाउन जिस मकसद के लिए नरम किया जा रहा है, आपको लगता है कि वो मकसद हल हो पाएगा? मईशत को वाकई कुछ संभाला मिलेगा? मईशत का पहिया चल सकेगा? देखिए, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट को, क्या तुम हमारे लोगों से, हम लोगों से क्या तुम झूठ बोल रहे हो? आपको 7 ट्रिलियन रुपया मिला है डॉलर में। 7 ट्रिलियन, मुझे पता नहीं ट्रिलियन क्या होता है। 7 ट्रिलियन रुपीस आपको फॉरेन डोनर से मिला है और आपने सिर्फ 1.2 ट्रिलियन डिसबर्स किया है। आप अपने आप को क्या थापियां दे रहे हैं? और ये मुझे बताएं बाकी पैसे किधर हैं? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। हमें एक व्हाइट पेपर चाहिए। इस व्हाइट पेपर में हम जानना चाहते हैं आपको कितना मिला था गरीबों को देने के लिए, कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है और बाकी सारा जो आपके पास है उससे कर क्या रहे हैं। आप तो कह रहे हैं ना लोग मर रहे हैं बगैर खाने के, आप कह रहे हैं कि बगैर लॉकडाउन से ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तो किधर है वो 6 ट्रिलियन रुपया जो आपको मिले हैं इसी काम के लिए, गरीबों को बांटने के लिए? दोस्तों, देखा आपने, ये है जिहादीपन का नतीजा कि जहां पाकिस्तान की जनता एक और भूख और लाचारी से तड़प तड़प कर मर रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान इसी पैसे को जो उसे भीख में मिले हैं उसके बावजूद भी वो उन पैसों को जनता पर ना खर्च करके सेना के ऊपर और जिहादियों के ऊपर खर्च कर रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर बार बार सवाल उठा रहा है। आगे सुनते हैं। एक दूसरी चीज ये समझना कि इंटरेस्ट रेट इसलिए कि नीचे जा रहा है आपकी बेनिफिशियरी, आपका इकोनॉमी बेहतर हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ना इंटरेस्ट रेट ना मनी सप्लाई। जब तक एक्टिविटी नहीं होगा वो पैसे जो आपके पास हैं उसको तक, इट शुड लीव योर हैंड्स।
नहीं तो ये सब पेपर स्कीम्स हैं। मैं आपको बताता हूं क्या पेपर स्कीम्स हैं। इन्होंने कहा कि तुम लोग अगर अपने मजदूरों को रखना चाहते हो तो सैलरी से हमें 50 करोड़ तक सैलरीज और ये वो मिलेगा। वेरी गुड। और बैंक्स को कहा दो आप ड्यू डिलिजेंस करके। बैंक्स ने कहा ठीक है हम देंगे अगर 100% सिक्योरिटी हमें मिला। अरे भाई बोरोअर को आप कहते हैं 100% सिक्योरिटी दे, उसके पास 100% सिक्योरिटी है नहीं, इसके माने आप दे नहीं सकते टू दोज हु डोंट हैव सिक्योरिटी। तो ये क्या है? ये एक पेपर स्कीम है। ठीक। दूसरी बात आपको मैं बार बार कहता हूं पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स करें। मैं तो वो ट्री प्लांटेशन की भी मैंने तारीफ की है, खुदा जाने कितने प्लांट हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। डैम्स बड़ी अच्छी बात है, मगर एक डैम जो कमीशन हुआ है नॉर्थ में, या ठीक है बड़ी अच्छी बात है, मगर खुदा के लिए कुछ ऐसे भी पब्लिक वर्क्स करें पॉपुलेशन सेंटर्स के नजदीक। उधर तक तो नहीं जाना पड़े लोगों को अपने घर छोड़ के पता नहीं 4 दिन का सफर। सही है, ये भी आप थोड़ा सा सोचें। मैं अभी इस पर आती हूँ कि मजीद क्या हो सकता है, लेकिन जो आपने एक दो सवाल उठाए ना अली साहब, उन पे बात करना बड़ा जरूरी है। एक तो आपने ये बात की है कि खरबों रुपए मिले हैं हुकूमत को। सर ये आप ओवरऑल जो इमदाद मिल रही है मुख्तलिफ बैंक से, जैसे कि आलमी बैंक से कुछ मिले पैसे, कुछ एशियाई तरक्याती बैंक से मिले हैं, ये ओवरऑल आप उनकी बात कर रहे हैं या कोई अदर देन दिस आपको इन्फॉर्मेशन है कि कोई डोनेशन मिली है? नहीं भाई, ओवरऑल जो मिली है, देखिए मैं भी अकबर के तरह कागज हिला रहा हूं, इस तरफ देखें मेरे तरफ। अच्छा ठीक ये देखिए, अगर आप चाहती है मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। ठीक हो गया। तो आपको आपके हिसाबो किताब के मुताबिक ये कितने खरबों रुपए मिले हैं और वो आवाम तक नहीं पहुंचे? तो ये है सच्चाई पाकिस्तान के जिहादीपन की, कि जहां एक और पाकिस्तान की जनता दाने दाने के लिए मोहताज है, तो वहीं पाकिस्तान सारा पैसा अपने आतंकवादियों पर और अपनी सेना पर लुटा रहा है और चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रच रहा है। मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं जिसमें पाकिस्तानी फिजा इन सब घटनाओं के बावजूद भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे फिजा अकबर खान भारत के खिलाफ जहर उगलती है, और लेकिन इस बार भारत के फौज के पूर्व अधिकारियों ने फिजा खान की बोलती बंद कर दी है। तो आइए देखते हैं फिजा की फेक न्यूज़। भारत में मुसलमान कैसे हैं, या आप कैसे उनके हालात को बयान करेंगे? एहतजाज क्यों कर रहे हैं और अमेरिका को क्यों तशवीश हो रही है कर्नल साहब? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रीएम्बल दिया और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान के इस नज़रिए को और इस प्रोपेगेंडा को सिवाय पाकिस्तानियों के, और वो भी जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी नहीं है, वो ही ज़्यादा उसको वैल्यू करते हैं। अदरवाइज दुनिया में इस प्रोपेगेंडा की कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको भी अच्छी तरह मालूम है। और जिस अमरीकी रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं आप माइनॉरिटीज़ के रिलेशन में, पहली बात तो हम लोगों ने उसको खारिज किया है, लेकिन फिर भी चलिए, क्योंकि आपके चैनल पे हैं तो मान लेते हैं कि वो ठीक होगी। उसमें आप अपना स्टेटस देख लीजिए कि पाकिस्तान का क्या स्टेटस है। और आज हम बात कर रहे हैं तो कल ही एक रिपोर्ट आई सिंध में, कैसे एक बच्ची को, हिंदू बच्ची को अगवा करके और कैसे उसको मुसलमान बना के और किसी लड़के से शादी कर दी। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक आम हालात हैं। तो पाकिस्तान जब इस तरीके की बातें करता है तो ये एक मजाक सा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात अकलियतियों के हैं, जो माइनॉरिटीज़ के हैं, वो बहुत ही बदतर हैं। इस प्रकार से हमारे देश में, हमारे मुल्क में ऐसे कोई हालात नहीं हैं। अगर आप चंद ट्विटर हैंडल्स की अभी भी आप कहेंगे कर्नल साहब हालात नहीं है। मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि तमाम मेहमान अपना अपना मौके पहुंचाएं। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप कुछ चंद ट्विटर के बेसिस पे आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सहाफी होने का आपको तगमा नहीं मिलना चाहिए। आप बोलिए, मैं आपको सुनना ही चाह रही हूँ। जी बोलिए, ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपसे जवाब चाहूंगी। जी कर्नल साहब।
हाँ, जी कर्नल तो साहब, ये कंप्लीट ऐसा कीजिए नहीं है। और अच्छा होता कि किसी मुसलमान कर्नल को यहाँ झूठ बोलना लेते तो वो आपका जवाब और अच्छी तरह जो देता। चीजों को डिनाई करना इनकी आदत है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये पैदा होते हैं तो ये जिस जगह भी जाते हैं इनकी अम्मा इनकी घुट्टी में ये इनकी माएँ जो हैं इनकी घुट्टी में ये पिलाती हैं कि आपने दुनिया को डिनाई करना है, झूठ बोलना है, रियाकारी करनी है, धोखाधड़ी देनी है, रेप करने हैं, जुल्म करने हैं। अब ये सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है। अपनी इन्होंने कहा ना कि लड़की को कन्वर्ट करके और उसको शादी करा ली। अब इन्होंने कहा ना लड़की को कन्वर्ट, बात सुने आपको छोटे बच्चे अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात मेरी फिजा इसको बंद करें, मेरी बात सुने। ये जी ब्रिगेडियर साहब कंटिन्यू। कर्नल साहब आप जरा बात तो सुन लीजिए ना, उन्होंने आपकी बात बड़े आराम से सुनिए, आराम से सुनिए, अपनी बारी पे बोलिए। इन्होंने तो मेरी बात सुने, इन्होंने ये झूठे आदमी, ये मक्कार आदमियों की बात सुनेंगे ना तो कर्नल साहब आप उनकी बात तो सुनिए ना, आप आर्गुमेंट से बात कीजिएगा कर्नल साहब, अपनी बारी पर प्लीज। नहीं बनते हैं इनके फौजी इनको गालियां देते हैं, इनके फौजी इनको गालियां देते हैं और इनके फौजी इनको कुछ कहा कि एक हिंदू मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने फिजा, मेरी बात सुने। इन्होंने ये कहा, इस शख्स ने ये कहा, ये जिसको आप कर्नल साहब कह रही हैं, इन्होंने ये कहा कि जी आपने एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवा लिया। भाई तुम तो हो ही मुसलमानों की औलाद, हमने तो हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवाया ना। कर्नल साहब आपने इल्जाम लगाया ना, आप उसका जवाब भी तो सुन लेना जरा तहम्मुल के साथ, फिर आपको मैं मौका दूंगी, आप बोलिएगा। अच्छा एक मिनट, और आज ये बेकार की बात हमने कर्नल साहब आप तो सुन ही नहीं रहे। कर्नल रणवीर सिंह साहब, ये सच सुन नहीं सकते, ये झूठ की पैदावार है। रणवीर सिंह साहब आप सुन ही नहीं रहे। इस टाइम पे आपका मुल्क भी आपको देख रहा होगा, आपका देश भी देख रहा होगा, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है बाग भारत टाकरा बोल न्यूज। आप बात ही नहीं सुन रहे कर्नल साहब। ये वो लोग हैं जो मूत्र की इज्जत करते हैं, ये वो लोग हैं जो जुल्म करते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आप भी जरा खामोश। ब्रिगेडियर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कर्नल रणवीर मेरी सुन रहे, ब्रिगेडियर साहब आप जरा सुन लीजिएगा, एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट, बच्चों को मारते हैं। ठीक है मेरी बात सुनिए पूरी, मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात का जवाब दीजिए फिजा। मुझे बताएं कि अब आपके देश में कोरोना भी जो फैल रहा है वो मुसलमान फैला रहे हैं, ये किस किस्म की नफ्सियात है जनरल साहब, जरा समझा दें। कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। डॉक्टर मुल्क में बहुत सारी समानताएं हैं, रहन सहन की, लैंग्वेज की, खाने पीने की, रिश्तों में सुधार आए और ये बॉर्डर खत्म हो जाए, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसा शायद नहीं होगा। अभी जो आपने कई पॉइंट बताए, तबलीगी का आपने जिक्र किया, जनरल साहब रियलिटी को रियलाइज करेंगे, हकीकत जनरल साहब हकीकत को रियलाइज करेंगे, फिर ताल्लुकात बेहतर होंगे ना। अगर आप कर्नल साहब जैसे लोग बिठाएंगे जो ट्विटर अकाउंट और उसका जिक्र कर, फिर ताल्लुकात किस तरह ठीक होंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आप सुन ले राजकार्यन साहब की बात, नॉलेज ही नहीं होती और बुनियादी तौर पर जाहिल होते हैं। हुक्मरानों को ताल्लुकात ठीक करने का मतलब है कि ब्रिगेडियर साहब आप उनको मौका दें, मुझे जनरल एजाज एवान साहब का मौके भी चाहिए, इस किस्म के लोगों को बिठाएंगे। जनरल राजकार्यन तो ये है पाकिस्तान की हकीकत कि उसको बस जिहाद, मतलब उसकी नज़र में मुसलमान बस इंसान है, बाकी दूसरे सब जानवर हैं। इस्लाम एक धर्म है, बाकी सब दूसरे जो है वो काफिर हैं। उनकी नज़र में केवल मुसलमान की जान कीमती है, बाकी किसी धर्म के किसी दूसरे व्यक्ति की जान की कोई अहमियत नहीं है। तो दोस्तों ये थी फिजा की फेक न्यूज़ और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे आपके चैनल EFCTZ को। और हाँ, पाकिस्तान और फिजा के बारे में कमेंट करते रहिए। जय हिंद।